गुड इवनिंग लेखनी, माई सेल्फ पांडे सर, वेलकम्स टू यू। ठीक है, अभी तक साउंड बंद था, अब चालू हुआ होगा, सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो हिस्ट्री मैं दिखाता हूं थोड़ा सा। इतिहास, इतिहास सबसे पहले क्या है ये देखेंगे, फिर इतिहास का विभाजन करेंगे, फिर हम कंटिन्यू टॉपिक पर चले जाएंगे। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री बता रहा हूं, लिखते भी चलेंगे थोड़ा सा। अतीत की घटनाओं का, अतीत की, प्राचीन की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ, रेफरेंस में, इंग्लिश में बोलूंगा, रुक जाओ, में समसामयिक विश्लेषण करना, समसामयिक विश्लेषण, एनालिसिस करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ठीक है, to analyze all the incidents, to analyze all the incidents occurred in the ancient time period, that means we can call it history. History refers to analyze all the incidents happened, occurred in the ancient period of time. It is known as history. History refers to analyze all the incidents occurred in past time, relevant to the present context, relevant to present context, वर्तमान के संदर्भ में, relevant to present context, that means we can call it history. अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना ही इतिहास कहलाता है। जैसे उस समय की जो भी सोशल इंसिडेंस रहा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, उसका आज क्या महत्व है, आज की सामाजिक घटनाएं क्या है, क्या समाज का स्वरूप क्या है, आज का ट्रेडिंग सिस्टम, एनिमल रेयरिंग, एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, उस समय क्या था, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बेस पर हम आगे फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं। कल, आज और कल के बीच क्लियर एनालिटिकल स्टडी करना ही तो हिस्ट्री है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अटक से लेकर कटक तक पूरे इंडिया को एक कर दिया था, तो कि आज का प्रशासन कैसा है। हमारी सीमा जो है 3214 से 2933 तक है, केवल कैप कैमून से इंदिरा कॉल और नेफा से लेकर कच्छ करण, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य कटक से लेकर अटक, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 15 लाख वर्ग किलोमीटर में एडमिनिस्ट्रेशन था। उसके बेस पे दोनों का कंपेरेटिव स्टडी करना, इतिहास की अच्छी बातों को फॉलो अप लेना हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोट्स, इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखा, हिस्टोरिका लिखा है। हिस्टोरिका इज रिटन बाय हेरोडोट्स। हेरोडोट्स इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोट्स बोलो, हेरोडोट्स इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिका लिखा है। हिस्टोरिका, ठीक है, बोला नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री करेंगे, विभाजन, और उसके बाद टॉपिक शुरू हो गया। बेसिकली स्रोत के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य या स्रोत के आधार पर हिस्ट्री इज डिवाइडेड बाय 3 टाइप्स। नंबर 1
प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड, प्रोटोहिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। थर्ड, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकेंड, प्रोटोहिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा, हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्ट्री इज क्लासिफाइड बाई 3 वेज। ठीक है, अब इनकी क्या खास बात थी इसको मैं बता दूं तो आप जान जाओगे कि ये 3 भाग क्यों। इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य उपलब्ध, रिटन एविडेंस उपलब्ध नहीं था, नहीं हुआ। इस काल में साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध, रिटन एविडेंस उपलब्ध हुआ, हुआ, यस, यहां नहीं। इस काल में लिखित साक्ष्य, रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुआ, रिटन एविडेंस हैड बीन फाउंड। लिखित साक्ष्य, इस पर ये तो एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम था, मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर, लाखों वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पाषाण काल के पहले भी बात कर रहा है। तो रिटन एविडेंस नहीं मिला था इस काल में, और इसे जब मिला नहीं तो पढ़ा भी नहीं जा सका, नहीं जा सका। जब मिला ही नहीं, कोई स्क्रिप्चर्स, कोई लिटरेचर्स, कुछ नहीं था, केवल टूल्स ऑफ द स्टोन थे, पत्थर से निर्मित औजार, पॉटरी, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो पढ़ा भी नहीं जा सका, मिला नहीं था। इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हुआ, परंतु पढ़ा नहीं जा सका, इट कुडंट बी रीड आउट, क्योंकि आईवीसी आता है इस काल में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि। इस काल में लिपि कैसी थी पता है? पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक। इस काल की लिपि क्या थी? पिक्टोग्राफ, भाव चित्रात्मक। इस काल की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफ। ठीक है, चित्र देखकर कैसे पढ़ेगा आदमी, सिर्फ भाव को समझता था। इस काल में तो वेद आ चुके थे, वैदिक काल, तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही हुआ और पढ़ा भी जा सका, पढ़ा भी जा सका। पहला अंतर तो यहां आ गया। टाइम पीरियड भी बताएंगे आपको, फिर शुरू करेंगे थोड़ा सा। पढ़ा भी जा सका। ट्राई टू कंटिन्यू रोशनी। अब देखो, इस काल को जानने के स्रोत, इस काल को जानने के स्रोत, एक तो औजार, पत्थर से निर्मित औजार। किसके औजार थे? टूल्स ऑफ द स्टोन। और मृदभांड, और मृदभांड मतलब स्रोत कैसा थे? पुरातात्विक। लिखित साक्ष्य नहीं था, लेकिन पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल स्रोत थे जानने के लिए, यही तो पुरातात्विक स्रोत है, औजार वगैरह। इस काल में स्रोत क्या थे? साहित्यिक, साहित्यिक भी थे, मानचित्र, और पुरातात्विक भी थे।
आर्कियोलॉजिकल खुदाई भी हुई थी, दोनों स्रोत थे। इस काल में साहित्यिक, इस काल में कौन से स्रोत उपलब्ध थे? साहित्यिक स्रोत। पुरातत्व तो कम हो गए थे। लिटरेचर, वेद मतलब पूरा वैदिक लिटरेचर, इसमें आर्कियोलॉजिकल भी थे, ठीक है, पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, टूल्स ऑफ द स्टोन, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार। इस काल में साहित्यिक स्रोत भी थे, पुरातात्विक भी थे, खुदाई से बहुत सारे एविडेंस मिले लिटरेचर, लेकिन वो चित्रात्मक थे, पिक्टोग्राफ पढ़ा नहीं जा सकता। इस काल में तो पूरा लिखित साक्ष्य, रिटर्न एविडेंस मिलेंगे, साहित्यिक स्वरूप, वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, 3 भाग में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। टाइम पीरियड देख लो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा इसी में। ये आरंभ से, विद द बिगिनिंग, आरंभ से 3535 बीसी, आद्य ऐतिहासिक काल 3500 बीसी से 600 बीसी, माने वैदिक काल के पहले, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, आईबीसी और वैदिक पीरियड, ठीक है। इसमें 600 बीसी से वर्तमान तक हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। अब इसको थोड़ा और मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। विद द बिगिनिंग 3500 BC, 3500 BC टू 600 BC, 600 BC टू प्रेजेंट ईयर, ठीक है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, इसे पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस काल को जानने का मुख्य स्रोत क्या था? स्टोन, मतलब टूल्स ऑफ द स्टोन। पाषाण काल 3 भाग में बटा है, 3 टाइप्स। पैलियोलिथिक एज, पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, दूसरा माइक्रोलिथिक या मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, नियोलिथिक, नव पाषाण काल, इंग्लिश में नियोलिथिक एज, इसमें मीजोलिथिक या माइक्रोलिथिक एज, इसमें पैलियोलिथिक एज आरंभ से ठीक है, आरंभ से विद द बिगिनिंग, देखो ये नव पाषाण काल तक आएगा 10,000 बीसी, 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक एज चलेगा। फिर 10,000 बीसी से 5500 बीसी, कुछ बुक में यही 4000 बीसी तक माइक्रो मीजोलिथिक एज। फिर 5500 बीसी से 3000 या 3500 बीसी तक ये नियोलिथिक एज। इस आरंभ को आप कब तक समझ सकते हैं? 10 लाख, 10 लाख, कम से कम 10 लाख समझ सकते हैं बीसी से। कुछ जगह आपको 1 लाख बीसी तक में, 1 लाख बीसी के पहले मिले, इससे यहां चलता है। यह भी 3 भाग में बढ़ता है, पैलियोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक, मीजो या माइक्रोलिथिक एज, नियोलिथिक एज।
खास बात देखिए तीनों एज की, इसमें क्या क्या खोज हुई उसको लिखा देते हैं। फिलहाल इस काल की महत्वपूर्ण देन आग की खोज, आग की खोज हो गई, ये आग की खोज। दूसरा इसमें पशुपालन की शुरुआत, एनिमल रेडिंग, पशुपालन की शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत हो गई। और प्रज्ञा मानव, होमोसेपियंस, प्रज्ञा मानव आ गया, माने आधुनिक मानव, आधुनिक मानव, होमोसेपियंस। इसमें पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, फिर पहिए के आविष्कार के बाद ठीक है कृषि की शुरुआत, कृषि, पहिया, एक व्हील, पहिए ने कृषि को जन्म दिया, कृषि ने, कृषि हुआ तो स्थायी निवास, झोपड़ी, स्थायी निवास, फिर स्थायी निवास के बाद नवपाषाण काल में और आगे बढ़ा वस्त्र बुनने की कला, ये वस्त्र बुनने की कला, फिर धातु का प्रयोग, धातु का, धातु का प्रयोग, मेटल्स, ये आविष्कार है। पहला पहिया, व्हील, फिर कृषि, पहिए का आविष्कार हुआ तो एग्रीकल्चर शुरू हो गया, फिर स्थायी निवास, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी निवास, फिर वस्त्र बुनने की कला, वस्त्र बुनने की, वीविंग आर्ट की कला, और फिर धातु का प्रयोग, धातु का, मेटल का प्रयोग, ये शुरू हो गया। क्रमशः सिक्वेंटली ऐसा हुआ। नियोलिथिक एज में पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हुआ तो एग्रीकल्चर शुरू हो गया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो और सूझबूझ थॉट्स डेवलप हुए, इस यहाँ पर रुकना पड़ा, झोपड़ी उपड़ी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद और कपास था, कॉटन था, तो उससे क्या बना दिया, क्लॉथ डिजाइन करना शुरू किया। पहले तो पेड़ के पत्तों के छाल से ढकता था आदिम मानव, उसके बाद जो है तांबे की कुल्हाड़ी आ गई, पॉलिश्ड जो है मेटल्स आ गया। ये इस प्रकार से डेवलप हुआ हिस्ट्री, ठीक है। चूंकि इस काल को जानने का मुख्य स्रोत since only the tools of the stone were the sources of to obtain the knowledge of the prehistoric period, Paleolithic age, so that is why it is known as Stone Age. Stone Age is divided into three types: Paleolithic, Micro, Mesolithic or Neolithic. Paleolithic from the very beginning 10,000 BC, 10,000 BC, so 55 or 4,000 BC, 4,000 BC or 55 BC to 35 before Indus Valley civilization, ठीक है। उस काल में मैन जो है डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन ऑफ फायर, फिर एनिमल रेयरिंग, होमोसेपियंस, फिर व्हील, एग्रीकल्चर, परमानेंट सेटलमेंट, हर्ट्स, देन वस्त्र बुनने की कला, वीविंग आर्ट, देन मेटल्स की खोज हो गई, ठीक है। ये आपका पाषाण प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल की बात हुई। प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इस काल में स्रोत तो बता चुके हैं, दो भाग में बटा है, आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड, वैदिक काल। यह है 3500 बीसी से 1500 बीसी, ये चलता है। वैदिक काल दो भाग में टूटेगा, प्रीवैदिक, पूर्व वैदिक, और सेकेंड लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक। प्रीवैदिक 1500 बीसी से 1000 बीसी,
और ये 1000 BC से 600 BC। इट मीन्स वैदिक पीरियड 1500 BC से 600 BC, देख सकते हो आप। ठीक है, दोनों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में शामिल है उत्तर वैदिक काल में। ये 1000 BC तक चलेगा। इस पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। और बाकी तीनों वेदों की रचना इस टाइम पीरियड में हुई है। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद 1000 BC से 600 BC, 600 BC ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे। इसके बाद लिख लिया हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल 3 भाग में बटा है। पहला प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत 600 BC से 712 ईस्वी। ठीक है, 2 भाग में बटा है। मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। प्री मिडाइवल। ठीक है, 6वीं से 12वीं सदी और 9वीं से नहीं 6वीं से 8वीं, 6वीं से 12वीं। ठीक है, और 13वीं से 13th सेंचुरी से 13वीं सदी से 18वीं सदी तक ये चलेगा लेटर मिडाइवल। और ये चलेगा आधुनिक भारत 18वीं सदी, मतलब 1707 से वर्तमान। औरंगजेब की जब मृत्यु होगी तब से चलेगा आधुनिक काल। ये इस टाइप से पढ़ेंगे। 600 BC मतलब इसमें आप पढ़ेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वैदिक के बाद वैदिक महाजनपद, वैदिक महाजनपद काल, जैन बौद्ध मगध के बाद मौर्य, मगध में ही मौर्योत्तर, गुप्तोत्तर, ये सब एंशिएंट में चलेगा। समझ में? उसके बाद मिडाइवल चलेगा। हिस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है आपको जानना चाहिए, ऐसा पढ़ते हैं करके, है ना। ओके, ये आप देखा आपने पहले, ये देखो इतिहास क्या है। सबसे पहले हमने
व्हाट इज हिस्ट्री? अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में समसामयिक विश्लेषण करना हिस्ट्री कहलाता है। समझ में आ रहे हैं? टू एनालाइज ऑल द इंसिडेंट्स occurred in the past time with the reference to present context, that means we can call it the history. History refers to all the incidents relevant to the socio-economic, religion and political background. ठीक है? In the present context, father of history Herodotus. Historica is written by Herodotus. स्रोत के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, prehistoric, protohistoric and historic, with the beginning 3500 BC, 3500 BC 3500 BC से 600 BC, 600 BC टू करेंट। इस समय कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। नो रिटन एविडेंस हैड बीन फाउंड एट दैट टाइम। रिटन एविडेंस हैड बीन फाउंड but it couldn't be read out because no written evidence were there. ठीक है, रिटन एविडेंस बट इट वाज पिक्टोग्राफ, सो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट रेड आउट। हम नहीं पढ़ सके चित्र भाव चित्रात्मक लिपि को, यहाँ मिला भी और पढ़ा भी जा सका। इस आधार पर हमने इसको प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक बांटा। इस काल को जानने के स्रोत जो है पुरातात्विक स्रोत है, जमीन इनसाइड द अर्थ, वहां से जो भी निकले पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन ऊपर में, पॉटरी, उसको देखकर ही बता सकते हैं। इस काल में लिटरेचर भी है पिक्टोग्राफी के और कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस खुदाई के दौरान। इस काल में लिटरेचर मिलेंगे बहुत सारे, पुराण, वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक। समझ में आ रही कि नहीं? इस सब के द्वारा इसको जाना जा सकता है। उसके बाद हमने और थोड़ा इसको डिफाइन किया, ये देखिए, है ना, ये सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड को हमने बांटा, जाना कि क्या है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस काल को जानने के मुख्य स्रोत पत्थर से निर्मित औजार थे। ओनली द टूल्स ऑफ द स्टोन्स were sources to obtain the knowledge of this particular time period. So that is why it is known as Pashan Kal, Stone Age. It is divided into 3 types: Paleolithic, Micro, Mesolithic और Neolithic. With the beginning 10,000 BC, 10,000 to 550 or 4,550 BC to 3500 BC, है ना, टाइम पीरियड है। कुछ बुक अलग बात करते हैं। इस काल की महत्वपूर्ण देन आग की खोज है। ये पशुपालन की शुरुआत, होमो सैपियंस मानव, आधुनिक मानव, प्रज्ञा मानव। इस काल की देन क्या है? पहिया, फिर पशुपालन, फिर स्थायी निवास, फिर वस्त्र बुनने की कला, फिर धातु का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक को देखा। आद्य ऐतिहासिक काल, रिटन एविडेंस तो थे लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। दोनों शामिल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक टाइम पीरियड। इसका औसत काल निर्धारण ये वैसे 3000 है। 3500 BC से 1500 BC में इंडस वैली चलेगा। 1500 से 600 BC में क्या चलेगा? वैदिक पीरियड चलेगा। ठीक है, ये 2 भाग में डिवाइड होता है, प्री वैदिक और लेटर वैदिक। 1500 टू 1000 BC और 1000 BC टू 600 BC। ऋग वैदिक पीरियड इट इज आल्सो नोन एज। बाकी तीनों वैदिक रचना इस पार हुई है। इसके बाद ऐतिहासिक काल हमने देखा, हिस्टोरिक पीरियड, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट मींस आफ्टर 600 BC। वैदिक काल के बाद शुरू हो जाता है वैदिक काल। जैन, बौद्ध, महाजनपद, मगध, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, विदेशी आक्रमण शुरू हो जाएगा। फिर ये 2 भाग में बटेगा, मिडाइवल, प्री मिडाइवल, लेटर मिडाइवल, 6 से 12, 13वीं से 18वीं। ठीक है, इसको देखेंगे आगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वर्तमान तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड आएगा। एक संक्षिप्त, एक ब्रीफ में आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट हिस्ट्री को शुरू नहीं किया जा सकता। थोड़ा समझना है कि हिस्ट्री क्या है, कितने भाग में बटा है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? गेटिंग में समथिंग समझ में आ रहा है? और कभी पढ़ा है आपने हिस्ट्री? थोड़ा बहुत 10वीं तक सोशल साइंस में पढ़ा है, तो मैं जानता हूँ। 11वीं बारी से साइंस चेंज हो गया। आपका स्ट्रीम क्या है? तुम्हारा स्ट्रीम साइंस, आर्ट, साइंस। ठीक है, तो 10th तक तो सोशल साइंस पढ़ा है। उसके बाद अगर किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं भी किया होगा तो थोड़ा बहुत तो सुना होगा। ज्वाइन किया होगा, पढ़ा होगा, तब तो हिस्ट्री से परिचित हो। ठीक, तब तो और अच्छे से समझ में, है ना। आपकी क्लास मैं शुरू करूंगा, नेक्स्ट तो शुरू करूंगा ही, लेकिन एक इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा पहले।
ठीक है, आगे इन द मीन वाइल अपन समय देखकर स्टोन एज भी देखेंगे। ठीक है, जब फेयर कॉपी में बनाएंगे आप तो 10 पेज आप छोड़ देना, 5 पत्ता स्टोन एज के लिए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी भी कहते हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। इसका फॉर्मेट होगा, सबसे पहले इस सभ्यता का उद्भव, ओरिजिनेशन कैसे हो, ये जानना है। दूसरा, इसका टाइम पीरियड क्या है, काल निर्धारण, टाइम पीरियड, ओरिजिनेशन, टाइम पीरियड। तीसरा, इंडस वैली का एरिया, स्थिति विस्तार, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, इंडिया और इंडिया से कहां है। चौथा देखेंगे हम नॉमिनेशन, नामकरण, किन किन नामों से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। पांचवा देखेंगे प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं या पहले प्रमुख नगर देखेंगे, नगर के बाद हम देखेंगे मेजर सिटी देखेंगे, मेजर सिटी के बाद अगला पॉइंट हो जाएगा विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें 4 पार्ट देखेंगे। पहला सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ। दूसरा इकोनॉमिक, आर्थिक जीवन। तीसरा पॉलिटिकल, राजनीतिक जीवन। और चौथा धार्मिक रिलीजन या धार्मिक दशा। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे नगर नियोजन, सिंधु घाटी का सिटी प्लानिंग, नगर नियोजन, इसका सिटी प्लानिंग कैसा था सिंधु घाटी का। नगर नियोजन में हम देखेंगे कि इंडस वैली में नगर क्यों बोलते थे इसको, मकान, बिल्डिंग्स, सड़कें, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम, रोडवेज और व्यापार की क्या दशा थी, तब हम इसे नगर नियोजन के तहत हम जस्टिफाई कर पाएंगे। हाउ वाज द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, roadways and the tradings. After that we will justify that which type of civilization it was. उसके बाद इस civilization का लास्ट देखेंगे पतन, डिक्लाइन, पतन के कारण, रीजन ऑफ डिक्लाइन, खत्म हो जाएगा। ये आपका रूपरेखा, स्ट्रक्चर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने। ये इस फॉर्मेट में हम देखें। सबसे पहले ओरिजिनेशन, हाउ इट वाज केम इन लाइफ, व्हाट वाज द टाइम पीरियड बिटवीन इट वाज रिलेटेड टू, कब से कब तक के बीच की स्थिति की बात हुई थी। उसके बाद ज्योग्राफिकल फीचर्स या ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन देखेंगे, कहां से कहां फैला था। फिर हम इसका नॉमिनेशन देखेंगे, नामकरण। फिर हम मेन मुख्य नगर देखेंगे 8-10-20 ठो। उसके बाद फीचर्स देखेंगे, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस एंड रिलीजन, धार्मिक जीवन। ठीक है, डैश लगा हुआ है जीवन में। नगर नियोजन फिर देखेंगे, मकान, सड़कें, बिल्डिंग्स, रोडवेज, ड्रेनेज सिस्टम एंड द ट्रेडिंग्स के क्या कंडीशन थे। और अंत में हम देखेंगे डिक्लाइन क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, ये इस फॉर्मेट पे कल आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी देंगे। सो गाइज, टुडे वी डिस्कस जस्ट अबाउट व्हाट इज हिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हाउ इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड।
प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और ऐतिहासिक काल में बांटा हमने। प्रागैतिहासिक काल को जानने का स्रोत केवल पत्थर से औजार और मृदभांड थे, इसलिए इसको स्टोन एज, प्रस्तर युग, पाषाण काल भी कहते हैं, बाद में देखेंगे। पाषाण काल 3 भाग में बटा है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक एज। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल 2 भाग में बांटा, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सभ्यता तक आता है। 3000 BC अप्रोक्सीमेटली टू 1500 BC टू इंडस वैली, एंड 1500 BC टू 600 BC तक वैदिक पीरियड है। वैदिक काल 2 भाग में बटा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, 1500 से 1000, 1000 से 600, फिर शुरू हो जाता है 600 BC के बाद आधुनिक काल। ये देखा। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता का आपको स्ट्रक्चर बताया। आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग में एक खाका बना होगा कि हिस्ट्री को ऐसे जाना है हमको, और इसे 5-6, कभी कभी 5, कभी 6 प्रश्न या 7 प्रश्न आ जाते हैं। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इंडस वैली से पूछता ही है, कभी कभी स्टोन एज से पूछ देता है, कभी जैनिज्म बौद्धिज्म से एक प्रश्न, कभी मौर्यन डायनेस्टी, गुप्त से भी कभी कभी आ जाता है। तो सबको हमको देखना पड़ेगा। जिससे ज्यादा पूछता है उसको ज्यादा देखेंगे, जिससे लाइट पूछता है उसको लाइट देखेंगे। 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू लेखनी एंड रोशनी, keep it up, keep it, just do it, continue, ठीक है। see you tomorrow, thank you, good night।